हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश एंड अलाइन हैंड से 9 चैप्टर ए टाइगर इन द हाउस। तो चलिए देखते हैं इसमें टाइगर की जो स्टोरी है वो क्या है। ग्रैंडफादर्स फाइंड ए टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग हिम होम। जो दादाजी हैं, जो ग्रैंडफादर हैं, वो उनको एक बार जंगल में एक छोटा टाइगर कब यानी टाइगर का बच्चा मिला एंड ब्रिंग हिम होम और उसको घर ले आए। ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी। दादी माँ उसे टिमोथी कहकर बुलाती है एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड और उसे एक ह्यूमन चाइल्ड की तरह ही रखती है। टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी। जो टिमोथी है वो प्लेफुल है यानी उसको खेलना पसंद है एंड नॉटी और शरारती है। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी ए पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड। जो उसके साथी हैं, कंपेनियंस यानी साथी, जो उसके साथी है वो है टोटो यानी एक बंदर और एक पपी, और जो घर के दूसरे मेंबर है वो भी उसके कंपेनियंस हैं यानी उसके साथी हैं। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा। जो टिमोथी था वो टाइगर कब दादाजी को मिला, कहाँ पर, देहरा के नजदीक तराई के जंगलों में मिला था। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर वाज ट्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी ही डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ ए banyan ट्री। एक दिन, वन डे यानी एक दिन, व्हेन दादाजी वाज स्ट्रॉलिंग डाउन, एक दिन जब दादाजी घूम रहे थे, स्ट्रॉलिंग डाउन यानी घूम रहे थे, द फॉरेस्ट पाथ जंगल के रास्ते पर, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी जो दूसरी पार्टी के जो लोग थे उनसे कुछ दूरी पर, यानी जो दादाजी थे वो जंगल में गए थे शिकार के लिए, तो उनके जो साथी थे उनसे वो कुछ दूरी पर थे। ही डिस्कवर्ड ए लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग। उनको एक टाइगर मिला जो 18 इंच लंबा था। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ ए banyan ट्री, और जो अपने आप को banyan ट्री यानी बरगद के पेड़ की इंट्रिकेट्स रूट, उलझी हुई जो जड़ें थी उसमें छुपा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप। जो दादाजी थे उन्होंने उसको उठा लिया एंड ब्रॉट हिम होम और उसको घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। ही यानी ग्रैंडफादर, ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ यानी उनको विशेषता मिली थी, उनको खासियत थी उनकी, द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी की पार्टी का एक अकेले ही मेंबर थे, टू हैव बैग्ड एनी गेम जो कोई भी गेम जीतते थे, डेड और अलाइव कि या तो वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, तो उनका एक गेम था यानी जो उनका जो शिकार था वो उन्होंने जीत लिया था। एट फर्स्ट द टाइगर कब, पहली बार में जो टाइगर कब था वो वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंडमदर, जो जिसको दादी माँ के द्वारा टिमोथी नाम दिया गया था, वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन ए फीडिंग बॉटल बाय आवर कुक। जिसका नाम दादी माँ ने टिमोथी रखा था और उसको सबसे पहले पूरी तरह से दूध पर रखा गया था। उसको दूध कैसे दिया जाता था, एक बॉटल के द्वारा, और हमारा कुक था वो उसको दूध देता था, महमूद, उसका नाम महमूद था। बट द मिल्क प्रोव टू रिच फॉर हिम, लेकिन उसके लिए दूध सही साबित नहीं हुआ यानी ठीक नहीं था। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन, इसीलिए उसको एक डाइट दी गई, किसकी, कच्चा मटन, उसको कच्चा मटन दिया गया। एंड कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल भी दिया गया। टू बी फॉलोड लेटर बाय ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन एंड रैबिट्स, और बाद में फॉलोड लेटर यानी बाद में उसको ज्यादा टेम्पटिंग डाइट यानी जो उसको अच्छी लगती थी डाइट वो भी दी जाने लगी, जैसे पिजन्स यानी कबूतर और खरगोश भी उसकी डाइट में शामिल कर दिए गए। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस। अब टिमोथी को 2 कंपेनियन, 2 साथी भी दिए गए, प्रोवाइड कराए गए या उनसे मिलवाया गया। टोटो द मंकी, जो टोटो था वो मंकी था। वो वॉज बोल्ड इनफ, जो इतना तेज था, बोल्ड यानी तेज, इनफ यानी काफी, वो काफी तेज था, टू पुल द यंग टाइगर्स बाय द टेल, और वो टिमोथी को उसकी पूंछ से खींचता था। जो मंकी था टोटो वो उसकी पूंछ से उसको खींचता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन, और पूंछ खींचने के बाद वो कर्टेन्स पर चढ़ जाता था। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, अगर टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो वो उससे बचने के लिए पर्दे पर चढ़ जाता था। एंड ए स्मॉल मोंगरेल पपी, और एक स्मॉल मोंगरेल पपी भी उसको उसका साथी था। फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, जो दादाजी को रोड पर मिला था।
एट फर्स्ट टिमोथी अपियर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। एट फर्स्ट पहले तो जो टिमोथी था अपियर टू बी क्वाइट मतलब बिल्कुल चुप हो जाता था, अफ्रेड ऑफ द पपी पपी को देखकर डर कर वो चुप हो जाता था, एंड डार्टेड बैक और पीछे खिसक जाता था, विद द स्प्रिंग जैसे एक स्प्रिंग अचानक से खिसक जाती है, इफ इट केम टू नियर अगर वो पपी टिमोथी के पास आता था तो वो पीछे खिसक जाता था। He would make absurd dashes at with his large forepaws। वो उसकी तरफ मतलब एक दौड़ लगाने की कोशिश करता था अपने आगे वाले पंजे से, एंड देन रिट्रीट टू ए रिडिकुलस सेफ डिस्टेंस और तब दोबारा उसको रिपीट करता था, रिट्रीट करता था कि वापस आता था उसके पास एक हंसने वाले तरीके से उसके साथ डिस्टेंस क्लियर कर देता था, वो डिस्टेंस बना लेता था, सेफ डिस्टेंस पे चला जाता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। फाइनली लास्ट में उसने टिमोथी ने अलाउ कर दिया पपी को कि उसकी पीठ पर वो रेंगता रहे और वहीं पर रेस्ट करे। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वाज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विद हिम, एंड सो व्हेन आई केम टू लिव विद ग्रैंडफादर I became one of the tiger's favorite। One of the Timothy's favorite amusement यानी जो टिमोथी था उसका फेवरेट खेल था, अम्यूजमेंट यानी जो उसको पसंद था, फेवरेट खेल था उसका, was to stalk किसी का पीछा करना, anyone who would play with him जो उसके साथ खेलता था वह उसका पीछा करता था, and so इसीलिए when I came to live with grandfather जब मैं दादाजी के पास रहने आया था, I became one of the tiger's favorite मैं जो टाइगर था उसका फेवरेट बन गया था। With a crafty look in his glittering eyes मतलब कि एक चालाकी वाली नजर से और चालाकी वाली नजरों से, ही ग्लिटरिंग आइज उसकी जो ग्लिटरिंग यानी चमकती हुई जो आंखें थी उसमें कुछ चालाकी नजर आती थी, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग और जो उसकी बॉडी थी वो क्राउच करती थी यानी झुक जाती थी, ही वुड क्रीप क्लोजर वो चुपचाप धीरे धीरे पास में जाता था, एंड क्लोजर टू मी और पास आ जाता था, सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट और मेरे पैरों के पास आकर के कुछ कोशिश करता था यानी भागने की, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक उसकी जो पीठ पर थी वो रोल करते हुए आता था, जैसे जमीन पर रोल करते हैं ऐसे ही करता था, एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स और वो खुशी जाहिर करता था, खुशी के साथ में किक करता था यानी वो खुश हो जाता था और किक करता था और ऐसे जताता था, प्रिटेंड करता था कि वो मेरे एंकल पर काट रहा हो यानी टखने पर काटने वाला हो। He was by this time the size of a full grown retriever। अब वो जो था इस वक्त वो फुल साइज का हो चुका था जैसे एक बड़ा डॉग होता है, रिट्रीवर यानी डॉग, एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स जैसे कि जब मैं उसे बाहर लेके जाता था वॉक के लिए, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस ए वाइड बर्थ तो जो लोग थे वो रोड पर ऑन द रोड जो रोड पर लोग होते थे, वुड गिव अस ए वाइड बर्थ हमें एक स्पेस दे देते थे यानी वो हमसे दूर हो जाते थे। व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन ए चेन और जब वह अपनी चेन जोर से खींचता था, पुल हार्ड यानी जोर से खींचता था, आई हैड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम तो मेरे लिए डिफिकल्टी यानी परेशानी होती थी, इन कीपिंग अप विद हिम उसे पकड़ के रखने में मुझे दिक्कत होती थी। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम उसका जो पसंदीदा जो प्लेस था वो घर के अंदर क्या था, ड्राइंग रूम यानी उसको ड्राइंग रूम सबसे ज्यादा पसंद था, एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल और वो अपने आप को कंफर्टेबल समझता था, ऑन द लॉन्ग सोफा उस लंबे से सोफे पर वो कंफर्टेबल महसूस करता था, रिक्लाइनिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी और वहां पर पड़ा रहता था यानी टेक लगाकर बैठा रहता था बड़ी शान के साथ में, डिग्निटी यानी शान के साथ में, एंड स्नॉर्लिंग एट एनीबडी और वो ट्राई टू गेट हिम ऑफ और जो उसको वहां से हटाने की कोशिश करता था, वहां से नीचे उतारने की कोशिश करता था वो उस पर गुर्राता था, स्नार्लिंग मैंने गुर्राना। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स जो टिमोथी था उसकी साफ साफ हैबिट्स थी, एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक ए कैट और वो अपना फेस भी स्क्रब करता था, रगड़ता था, स्क्रब यानी रगड़ना, रगड़ता था विद हिज पॉज अपने पंजे के साथ में, एग्जैक्टली लाइक ए कैट जैसे कि एक कैट करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर अब वह रात को सोता था, स्लेप्ट यानी सोता था, एट नाइट रात में, इन द कुक्स क्वार्टर क्वार्टर यानी रूम में, जो कुक था हमारा उसके क्वार्टर में सोता था यानी कमरे में सोता था, एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग
एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड, और हमेशा खुश रहता था यानी तैयार रहता था, एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, जब सुबह में उसको बाहर ले जाने के लिए वह हमेशा तैयार रहता था। एज टिमोथी ग्रो अप, जैसे जैसे टिमोथी बड़ा हुआ, ही बिकम्स लेस फ्रेंडली, तो वो कम फ्रेंडली हो गया, थोड़ा कम फ्रेंडली हो गया, यानी मिलने जुलने घुलने मिलने वाला थोड़ा कम हो गया, एंड रादर डेंजरस, और इसके बजाय वो डेंजरस हो गया। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम टू द जू, जो दादाजी थे उन्होंने उसको जू में ट्रांसफर करने का डिसाइड किया। 6 months लेटर, 6 महीने बाद, ग्रैंडफादर पे टिमोथी ए विजिट, जो दादाजी थे वो टिमोथी को एक विजिट पर ले गए। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, और ही इज, जो दादाजी थे वो टिमोथी से एक विजिट पर मिलने गए, यानी मिलने गए उनसे, और जो टिमोथी था वो ग्रैंडफादर को देखकर खुश हुआ। और इज ही, तो और क्या, ही किसके लिए, ग्रैंडफादर के लिए, और क्या दादाजी भी उसे देखकर खुश हुए? टिमोथी तो खुश हुआ, लेकिन क्या दादाजी खुश हुए? वन ऑफ दीज डेज, अब इन्हीं दिनों में से एक दिन, डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर इन हर प्रोपैथेटिक मैनर, जो दादी माँ थी उन्होंने अपनी, जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनको कुछ आगे का अंदेशा हो जाता है, इसी तरह दादी माँ को भी कुछ अंदेशा हुआ और अपनी भविष्यवाणी वाले अंदाज में उन्होंने क्लियर किया, डिक्लेयर कर दिया, घोषणा की, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद बेड, हमें एक दिन पता चलेगा कि टिमोथी जो है महमूद के बेड पर बैठा हुआ है, एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, और वहां पर कोई नामो निशान नहीं होगा, नो साइन यानी नामो निशान नहीं होगा, किसका, कुक जो महमूद है उसका कोई नामो निशान नहीं होगा, सिवाय, एक्सेप्ट यानी सिवाय उसके कपड़ों के और जूतों के, लेकिन महमूद वहां पर नहीं होगा। ऑफ कोर्स, हो सकता है, इट नेवर केम टू दैट, बट व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड ए चेंज केम ओवर हिम, हो सकता, ऑफ कोर्स सच है, इट नेवर केम टू दैट, लेकिन ये नहीं भी होगा, बट व्हेन, लेकिन तब, कब नहीं होगा ऐसा, जब टिमोथी 6 महीने का हुआ, यानी 6 महीने का हुआ, उसमें कुछ चेंज आ गया, ए चेंज केम ओवर हिम, यानी उसमें एक थोड़ा सा बदलाव आया। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, वह धीरे धीरे, स्टेडली यानी धीरे धीरे, लेस फ्रेंडली थोड़ा कम फ्रेंडली हो गया। व्हेन आउट फॉर ए वॉक विद मी, जब भी वो मेरे साथ वॉक के लिए जाता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक ए कैट और समवन पेट डॉग, तो वो क्या करता था, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे यानी चोरी से, टू स्टॉक ए कैट एक बिल्ली का पीछा करता, स्टॉक यानी पीछा करना, और समवन पेट डॉग या फिर किसी के पेट डॉग का भी पीछा करने लग जाता था चोरी से। सम टाइम एट नाइट, कभी कभी रात में, वी वुड हियर फ्रिजेंट क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, और हमें पोल्ट्री हाउस से भी कई बार फ्रिजेंट क्रैकलिंग यानी जो मुर्गियों के जो चिल्लाने की आवाज आती थी वो भी सुनाई देती थी। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में, देयर वुड बी फीदर्स लाइंग एट ऑल ओवर द वरांदा, तो सुबह में क्या होता था, देयर वुड बी फीदर्स लाइंग, वहां पर फीदर्स यानी पंख, लाइंग यानी पड़े रहते थे, ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदा में वहां पर पंख पड़े रहते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंज्ड अप फॉर मोर ऑफन, अब टिमोथी को और ज्यादा चेन में रखा जाने लगा। एंड फाइनली, और फाइनली, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद, जब उसने महमूद का भी पीछा करना शुरू किया, अबाउट द हाउस, घर के बाहर या घर में, विद व्हाट लुक लाइक विलेनियस इंटेंट, तो वो ऐसा लगता था जैसे कोई डेंजरस प्लान चल रहा है, विलेनियस इंटेंट यानी उसका खतरनाक इरादा या फिर डेंजरस प्लान था, लगता था, ऐसा लगता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। ग्रैंडफादर डिसाइड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू ए जू, अब जो दादाजी थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब समय आ गया है, इट वाज टाइम टू, अब समय है कि इसको जू में ट्रांसफर कर दिया जाए। रिजर्विंग ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, रिजर्विंग यानी एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट जो ट्रेन में उन्होंने रिजर्व कर लिया अपने लिए और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर ए कंपार्टमेंट विद देम, कोई भी उनके साथ कंपार्टमेंट शेयर तो नहीं करेगा, टाइगर के साथ जाना कौन पसंद करेगा। Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift as a well-fed and fairly civilized tiger. अब जो ग्रैंडफादर थे उसको लखनऊ ले गए, took him to लखनऊ, उसको लखनऊ ले गए, where the Jew authorities, वहां पर जो जू के जो अधिकारी थे, जो अथॉरिटीज थे, वर ओनली टू ग्लैड, बहुत खुश थे, टू रिसीव एज ए गिफ्ट ए वेल फेड, एक अच्छे खाए पिए टाइगर को रिसीव करके गिफ्ट की तरह वो बहुत खुश थे। एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर, और एक सभ्य भी
जो टाइगर था वो सभ्य भी था, तो उसको लेकर के वो बड़े खुश हुए। अबाउट 6 month लेटर, 6 महीने के बाद, लगभग 6 महीने बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव इन लखनऊ, जब मेरे दादा दादी यानी जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो लखनऊ में अपने रिलेटिव से मिलने गए। विजिटिंग रिलेटिव यानी अपने जो रिश्तेदारों से मिलने गए लखनऊ में। ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन। दादाजी टुक द अपॉर्चुनिटी, जो दादाजी थे उन्हें मौका मिला, क्योंकि लखनऊ में ही उनके रिश्तेदार थे और लखनऊ में ही उन्होंने टिमोथी को शिफ्ट किया था, तो उनको मौका मिला कॉलिंग एट द जू जाने का, टू सी देखने के लिए, हाउ टिमोथी वाज गेटिंग ऑन कि टिमोथी कैसा है या फिर कैसा चल रहा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं वहां पर उनके साथ नहीं था, बट आई हियर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, लेकिन मुझे उसके बारे में सब कुछ पता लगा। ऑल अबाउट इट, सब कुछ पता लगा उसके बारे में जब मैं देहरा वापस आया। तो ये थी मेरी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो। मेरी इसका सेकंड पार्ट मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।